क्वेश्चन मैंने आपको, हाँ ये क्वेश्चन देखो बड़ा अच्छा है, मोल कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन है 5.6। ये आप वैसे भी नहीं कर पाते, लेकिन ट्राई करते हैं, थोड़ा सा ये रहता है कि चलो फार्मूले तो कम से कम याद हो गए। ये मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, द ड्रेन क्लीनर, द ड्रेन क्लीनर, ड्रेनेक्स contains small bits of aluminum, contains small bit of aluminium, contains small bits of aluminum which react with caustic soda, which react with कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का मतलब जो कि NaOH से रिएक्ट करता है, which react with caustic soda to produce dihydrogen, caustic soda to produce dihydrogen। what volume of dihydrogen, ये कहता है आपका what volume of dihydrogen at 20 degrees Celsius and 1 bar, and 1 bar will be released, 1 bar will be released when 0.15 gram of aluminium reacts, यानी कि ये कहता है ड्रेनेक्स जो बाजार में आता है आपका ड्रेनेक्स, उसके अंदर एल्युमिनियम की बिट्स होती है, छोटा छोटा पाउडर फॉर्म में एल्युमिनियम होता है आपका, जो कि कास्टिक सोडा से रिएक्ट करता है और क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार विल बी रिलीज्ड व्हेन, मतलब कहता है कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का रिलीज होगा 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर पर, जब 0.15 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कास्टिक सोडा से रिएक्ट करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन आनी चाहिए करनी। तो ड्रेनेक्स में क्या है आपका, एल्युमिनियम है। अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं नीचे क्या लिख दूं यहाँ पर, एल्युमिनियम कहाँ से आया मेरा, ड्रेनेक्स से, है ना। एल्युमिनियम कहाँ से आया आपका, ड्रेनेक्स से। अब एल्युमिनियम में डाल दिया कास्टिक सोडा, सर एक मिनट, NaOH। हाँ बोलो। सर क्या आप प्लीज ड्रेनिक्स की मतलब ड्रेनिक्स की आप समझा सकते हैं? अरे ड्रेनेक्स एक पाउच आता है मार्केट में ना, 5-10 रुपए का, जो नालियां आपकी जाम हो जाती है ना, तो उसमें डालने के लिए आता है ये। जैसे आपका ये जैसे वॉश बेसिन का पाइप है, ये जाम हो गया तो इसके अंदर डाल दिया तो उससे वो क्लीन हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो इस अच्छा ड्रेनेक्स में कहता है कि एल्युमिनियम भरा होता है इसके अंदर, एल्युमिनियम और NaOH का मिक्सचर होता है इसके अंदर आपका, ठीक है। समझ गए ठीक। ड्रेनेक्स को अब क्या है। तो मेनली उसके अंदर एल्युमिनियम प्लस NaOH है। अब एल्युमिनियम भी सॉलिड होता है, NaOH भी सॉलिड होता है, तो रिएक्शन तो होगी नहीं इनके बीच में। इसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, इसके अंदर वाटर डालना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दो आप, रिएक्शन कैसे बनेगी। NaOH क्या देता है आपको, Na प्लस OH माइनस, ये देगा ना वाटर डालने के बाद, है ना। तो क्या होता है, जब ट्वाइस ऑफ OH आपस में रिएक्ट करेगा तो ये बना के देगा H2 प्लस में O। तो जब एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज होगा तो Al2O3 बनाएगा, और सोडियम ऑक्सीडाइज होगा तो Na2O बनाएगा। अब सोडियम का ऑक्साइड तो है बेसिक और एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaAlO2 ट्वाइस। देख लो आप, ये बनेगा ना सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। समझ में आई रिएक्शन आपको ये वाली, यस सर। है ना। ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है और सोडियम का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। और ये बन गया यहाँ से NaAlO2, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितना फ्री हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया यहाँ से 3/2H2। देखो क्लियर हुई रिएक्शन। अब ये समझ में आ गई रिएक्शन, है ना। यस सर। तो अगर मैं स्टोइचियोमेट्री देखूं इस रिएक्शन की, तो अगर मैं 1 मोल Al यूज कर रहा हूं, अगर 1 मोल एल्युमिनियम मेरा यूज हो रहा है, तो हाइड्रोजन कितना रिलीज हो रहा है भाई, 1.5 मोल्स ना। देखो, ओके। है ना। अच्छा हाइड्रोजन गैस है,
तो इसका वॉल्यूम लिख दूं मैं यहाँ पर, वॉल्यूम लिख दूंगा मैं यहाँ पर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका 1.5 इंटू 22.4 लीटर, नहीं यही होगा ना 1.5 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल का ओके, वॉल्यूम तो 22.4 लीटर होता है। तो ये रिलेशन आ गया, लेकिन इसमें देखो एक एक पंगा क्या मिनट है। सर, प्लीज एक बोलो। मिनट सर। 22.4 लीटर, हम्म ये मल्टीप्लाइड कहाँ? बाई 1.5, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा नो सर, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। 22.4 लीटर कहाँ से सर? बेटा मोलर वॉल्यूम नहीं होता 22.4 लीटर? अच्छा, यहाँ पे मोलर वॉल्यूम इस्तेमाल। और क्या, जब तो मैं लिख रहा था यहाँ पर, देखिए ना यहाँ पर लिख दिया मैंने 1.5 मोल्स, इतना ही है ना हाइड्रोजन, 1.5 मोल ही है ना। यस तो सर। इसका इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 1 मोल का वॉल्यूम तो होता है 22.4 लीटर, और कितना मोल है हमारे पास, 1.5 मोल है ना, तो इतना वॉल्यूम आ गया है ना। लेकिन ये सारी की सारी चीज हमारी किस पे डिफाइन है, एसटीपी पर ना। जो पूरा का पूरा आपका मोल कंसेप्ट है वो किस पे डिफाइंड है, एसटीपी पर, है ना। लेकिन हमसे वॉल्यूम कब पूछ रहा है वो, ओके। हमसे वॉल्यूम कब पूछ रहा है, जब टेम्परेचर कितना हो गया आपका 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो एसटीपी कंडीशन पर हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है एसटीपी पर, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, ये कंडीशन है ना हमारी एसटीपी की। यस लेकिन जो सर। रिएक्शन कंडीशंस है, मैं लिख दूं 20, यहाँ पर 20। रिएक्शन यस। कंडीशन, रिएक्शन कंडीशंस हैं, वो दे रखा है टेम्परेचर इसने कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कर दिया 1 बार। तो हमें जो भी वॉल्यूम आएगा हाइड्रोजन का, उसको हमें रिएक्शन कंडीशंस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले निकालते हैं यहाँ से। तो मैं लिख दूं बाई स्टोशियोमेट्री ऑफ अबव रिएक्शन वी नो, मैं लिखता हूं यहाँ पर बाई स्टोशियोमेट्री ऑफ अबव रिएक्शन वी नो, हमें क्या पता लग रहा है कि 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूसेस 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस 1.5 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन। यहाँ तक ठीक है, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से लिख दिया मैंने ये, है ना। अब 1 मोल एल्युमिनियम की जगह मैं उसका मास लिख दूं, तो 1 मोल एल्युमिनियम का मास होता है 27 ग्राम, मैं यहाँ पर और लिख दूं, और 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूसेस, और 1.5 मोल का मैंने क्या लिख दिया, वॉल्यूम लिख दिया, 4 लीटर्स ऑफ डाइहाइड्रोजन, है ना। तो 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस, ये हो गया 1.5 इंटू 22.4 लीटर और डिवाइडेड बाई 27, यही हो गया ना। यहाँ तो समझ में आ गया आपको। मैं कैलकुलेट करती हूँ। ठीक है ना भाई, 1 मोल एल्युमिनियम इतना दे रहा है, ये तो रिएक्शन से पता लग गया हमें। 1 मोल एल्युमिनियम का मतलब कितना है, 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, है ना। मोलर मास तो यही होता है ना एल्युमिनियम का। तो 27 के लिए इतना है आपका ये, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब हमारे पास एल्युमिनियम देखो जरा, क्वेश्चन में कितना बोल रहा था वो, कि 0.15 ग्राम एल्युमिनियम आपका रिएक्ट किया है, बोल रहा है ना, 0.15 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, इतना एल्युमिनियम ने, इतना एल्युमिनियम रिएक्ट हुआ है। तो मैं लिख दूं यहाँ पर 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ऑफ एल्यूमिनियम will produce 1.5 into 22.4 divided by 27 into 0.15, ठीक है ना। इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, सोल्व करके कितना आता है ये आ गया आपका 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.15 डिवाइडेड बाई 27, ये आ गया 0.1866 लीटर।
ठीक है, इतना लीटर आ गया आपका वॉल्यूम, लेकिन ये किस पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन में T1 कितना है 1 बार, T1 कितना होता है 273 केल्विन, है ना, T1 और V1 कितना आया है हमारा 0.1866। और यहाँ पर मैं लिख दूं रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन, प्रेशर वही रखा है उसने, T2 1 बार, T2 20 डिग्री सेल्सियस रखा है, तो 20 प्लस 273 यानी कितना हो गया 293 केल्विन। और वॉल्यूम हमें निकालना है ना। तो मैं कंबाइंड गैस लॉ यहाँ पर लगा दूं, तो उससे क्या हो जाता है आपका P2V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P1V1 अपॉन T1। ठीक है, ये चीज बताओ। अच्छा, अब P2 कितना हो गया आपका 1 बार, V2 कितना हो गया हमें निकालना है, और T2 कितना हो गया 293, P1 है 1 बार, V1 हमने अभी निकाला 0.1866 लीटर, और टेम्परेचर है 273। तो यहाँ से V2 कितना आ गया आपका 0.1866 अपॉन 273 और क्रॉस 293, यही आ गया आपका 0.1866 मल्टीप्लाइड बाई 293 डिवाइडेड बाई 273, ये आ गया आपका 0.20027, है ना, लीटर्स। लीटर्स, और मन करे तो मैं इसको ml में लिख दूं, यानी कि क्या हो गया ये 200.27 ml। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन आपको। ये मोल कॉन्सेप्ट लगा मेरा एसटीपी पर, फिर एसटीपी पर जो वॉल्यूम आया उसको मैंने कंबाइंड गैस लॉ से किसमें बदल दिया, रिएक्शन कंडीशंस पे। अगला एक क्वेश्चन मिनट आता है आप इससे इसके। ऊपर जा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो। यस सर। देखो यहीं से सोल्व किया है सारा का सारा, इतना समझाने के लिए था ये सारा का सारा क्वेश्चन हमने यहाँ से यस शुरू सर। किया। ठीक है, देखना, फिर वीडियो रिकॉर्डेड है, सर फिर से देखना इसको, ठीक है ना, समझ में आएगा सारा का सारा। ओके ठीक। ठीक है ना। तो जो आपकी जो रिएक्शन कंडीशन है वहां तो टेम्परेचर प्रेशर अलग है ना, और जो मोल कंसेप्ट हम लगाते हैं वो एसटीपी कंडीशन पे लगाते हैं। तो जो मेरा वॉल्यूम आया हाइड्रोजन का, उसको मैंने फिर कंबाइंड गैस लॉ से किसने बदला, रिएक्शन कंडीशंस पे, T1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, क्योंकि हमसे वो रिएक्शन कंडीशन पर ही हाइड्रोजन का वॉल्यूम पूछ रहा था, लिबरेटेड हाइड्रोजन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5.7। ये कहता है व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, what will be the pressure exerted by a mixture of 3.2 gram of methane, 3.2 gram of methane and 4.4 gram of carbon dioxide, 4.4 gram of CO2 contained in a 9 decimeter cube flask, 9 decimeter cube flask at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये कह रहा है व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, कि मिक्सचर के अंदर, वेसल के अंदर आपकी दो गैसेस भर दी गई हैं, CH4 और Ca2, ये आपस में रिएक्ट नहीं करती, तो P टोटल क्या हो जाएगा मेरा, P टोटल विल बी प्रेशर ड्यू टू CO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4, है ना। ये काम हमें यहाँ पर करना है। और अच्छा, अब हमें कंडीशंस दे रखी है यहाँ पर, देखिए मैं लिखता हूँ, मास ऑफ मीथेन,
ये इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें 3.2 ग्राम। ऐसे ही मास ऑफ CO2 ये कितना दे रखा है हमें 4.4 ग्राम। वॉल्यूम दोनों को एक ही कंटेनर में रखा गया है, दोनों को सेम कंटेनर में रखा है, तो V इक्वल टू कितना हो गया आपका 9 डेसीमीटर क्यूब, या इसी को लिख दो आप 9 लीटर। लीटर और डेसीमीटर क्यूब में कुछ भी फर्क नहीं है, सेम चीजें हैं आपकी, लीटर लिखो या डेसीमीटर क्यूब। और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको मैंने लिख दिया 273 प्लस 27 कितना 300 केल्विन, है ना। अब मैं डाल्टन का अगर लो लगा दूं तो डाल्टन क्या कहता है जी, P टोटल इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। दोनों के प्रेशर को मुझे जोड़ देना है। और देखो हमें इक्वेशन क्या पता है, PV इक्वल टू क्या होता है nRT होता है ना। तो PV क्या होता है मेरा गिवन मास अपॉन मोलर मास RT, यही होता है ना। अब जो वॉल्यूम है मेरा वो दोनों गैस के लिए सेम है ना, मोलर मास अलग अलग है। तो यहाँ से क्या हो गया P इक्वल टू हो गया WRT अपॉन MV, यही हुआ ना, WRT अपॉन MV प्रेशर, है ना। तो यहाँ पर लिख दूं मैं प्रेशर ऑफ CH4, ये हो गया मास ऑफ CH4 अपॉन मोलर मास ऑफ CH4, और नीचे V आएगा और ऊपर क्या आएगा RT। ऐसे ही प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाएगा मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2 इंटू RT अपॉन V। क्लियर है यहाँ तक, बताओ सॉरी सर। बेटा, ये वाली बात समझ में आई आपको हाँ सर, मुझे समझ आया। दोनों के लिए? आपने अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक आर है। टी वी वहाँ हाँ पे जी हाँ, मल्टीप्लाई किया चलिए उनको। ठीक है। तो RT अपॉन V मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया मास ऑफ CH4 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ CH4 प्लस मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ CO2। बंद कर दिया इसको, R की वैल्यू रख दी 0.0831, ठीक है ना। और टेम्परेचर कितना हो सर, गया एक आपका सवाल। 300 केल्विन, वॉल्यूम कितना हो गया 9 लीटर, ठीक है। RT और V यस की सर। वैल्यू रख दी मैंने सर, यहाँ पर। हाँ बोलो बोलो। ओके सर। सर, अगर अच्छा, हम ऊपर वाली इक्वेशन में ये वैल्यू डालते हैं वो आसान नहीं हो जाता? कौन से, आपको अलग अलग निकालना पड़ता है ना यहाँ से ना। तो बेटा आपको प्रेशर तो ऐसे निकालते हैं ना, आप इंडिविजुअली दोनों का निकालते फिर ऐड करते हैं उनको, तो दो जगह सोल्व करना पड़ता है ओके ना सर। आपको, अब एक ही जगह सोल्व करना पड़ रहा है खाली। आप ये कह रहे हो ना कि पहले मैं PCH4 निकाल लूं फिर PCO2 दोनों को ऐड कर दूं, बिल्कुल वैसे भी कर लो, लेकिन उससे टाइम लगेगा आपको, समझे। तो इसमें एक ही बार में हो गया आपका ये। अब CH4 का मास कितना है 33.2, और मोलर मास कितना है इसका 12 प्लस 4 16, प्लस CO2 का मास है 4.4 और मोलर मास होता है इसका 44। बस हो गया, ये सोल्व होकर डायरेक्टली आंसर भी आ गया आपका सीधा। ये हो गया 0.0831 क्रॉस 300 डिवाइडेड बाई 9, ये आ गया आपका 0.2, और प्लस में ये कितना आ गया आपका 0.1, ठीक है ना। बस 0.0831 क्रॉस 300 क्रॉस 0.3 अपॉन 9, बस आंसर लिख दो, डायरेक्ट आ गया आपका। ज्यादा मल्टीप्लाई वगैरह करना ही नहीं पड़ा, काटना चाहो तो आगे भी कट जाएगा, ये 3 3 जा 9 हो गई, ये भी कट जाएगा नीचे से, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके दे रहा हूँ, प्लस 0.0831 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 एंड डिवाइडेड बाई 9, ये आ गया 0.831 बार। दिस इज द P टोटल, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 5.8। ये क्वेश्चन तो है, उसके बाद मैं असाइनमेंट भी भेजूंगा तुम्हारे पास, उसको सोल्व करना आराम से। 5.8 व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर, ये कहता है व्हाट विल बी द
what will be the pressure of gaseous mixture? What will be the pressure of gaseous mixture when 0.5 liter of hydrogen at 0.8 bar and 2 liter of dioxygen 2 liter of dioxygen at 0.7 bar are introduced are introduced in a 1 liter vessel at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? ओके सर, इधर हमें हाइड्रोजन का वॉल्यूम दे रखा है और इसका भी वॉल्यूम दे रखा है। हाँ, ट्राई करो मुझे क्या आंसर निकालो आप। आसान क्वेश्चन है, कर पाओगे इसको इजीली। 0.7 करो, मुझे आंसर बताओ फिर इसका सोल्व करते हैं, या अपनी शीट पे सोल्व करो और फोन से फोटो खींच के मेरे पास भेजो। एक मिनट सर, what will be the pressure of gas? सर हाँ बोलो। सर इसमें मुझे पी टोटल निकालना है ना? हाँ बिल्कुल। सो सर मैं 0.8 प्लस 0.7 नहीं कर सकती? 0. ऐसे क्यों करोगे बेटा? देखो जरा ध्यान से, हाइड्रोजन था 0.5 लीटर जिसका प्रेशर था 0.8 बार। इसको मैंने उठाकर किस में डाल दिया? एक नई वेसल में डाल दिया जिसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। समझ रहे हो? हाइड्रोजन का मैंने वॉल्यूम बदल दिया ना, तो प्रेशर भी तो बदल जाएगा। आप 0.8 क्यों ले लोगे? पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। हाइड्रोजन था मेरा 0.5 लीटर और प्रेशर था 0.8 बार। इसको उठाकर मैंने किस में डाल दिया? 1 लीटर के वेसल में। तो प्रेशर बदल जाएगा ना या नहीं? बदलेगा ना प्रेशर, है ना? तो फिर तो पहले इसके लिए आप नया प्रेशर निकालोगे हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? तो फिर मैं लिख दूं यहाँ पर फॉर हाइड्रोजन गैस P2V2 इज इक्वल टू P1V1। समझ रहे हो? है ना? तो P2 तो हमें पता नहीं, लेकिन फाइनल वॉल्यूम क्या रखा है हमने? 1 लीटर वाली वेसल में डाला है उसको। और पहले प्रेशर कितना था उसका? 0.8 बार था। और वॉल्यूम कितना था? 0.5 लीटर।
हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन, सर मुझे पता है ये ऑक्सीजन के साथ मुझे सेम करना पड़ेगा क्योंकि वो भी 2 हाँ लीटर बिल्कुल है। बिल्कुल, है ना। तो अब कितना आ गया आपका ये, तो यहाँ से आ गया P2 1 लीटर है, 1 से कुछ फर्क पड़ता है नहीं आपका, तो 8 5 जा 40, तो कितना आ गया ये 4 बार आ गया प्रेशर। ये प्रेशर आ गया किसका, हाइड्रोजन का, तो हो गया 4 बार, समझे। सर यस सर। हाइड्रोजन का हो गया आपका 4 बार। सर लेकिन अगर हमने इन दोनों को 1 लीटर किया और फिर 1 लीटर के वेसल में डाला, वो कैसे हो सकता है 1 लीटर के वेसल में? तो बेटा अगर O2 और अच्छा अच्छा H2 दोनों अच्छा, क्यों नहीं हो सकता आपका, ये बात बताओ जरा मुझे, क्या कहते हैं आपका जो आपने छोटे वाला गैस सिलेंडर देखा है, छोटे वाला जो गैस सिलेंडर होता है ना, जो दुकानों पे चाय वाय की हाँ दुकानों पे सर। लोग रख के बैठे रहते हैं ना, और एक जो घर में आता है एलपीजी का, वो बड़े वाला होता है। तो छोटे वाले सिलेंडर में फिलिंग कहाँ से करते हैं, कंपनी तो भर के नहीं देती है ना, वो खुद ही फिलिंग करते हैं ना उसकी। बड़े वाले सिलेंडर से वो 4 छोटे छोटे सिलेंडर भर देते हैं, है ना। तो उसके अंदर जो ब्यूटेन है, उसको हमने किस में कर दिया, छोटे सिलेंडर में भर दिया ना, तो वॉल्यूम चेंज नहीं कर दिया हमने, तो प्रेशर ओ बदलेगा अच्छा नहीं फिर। ठीक है। जब आप वॉल्यूम बदलोगे यस तो सर। प्रेशर भी तो बदलेगा ना आपका। तो क्योंकि हाइड्रोजन को यस हमने सर। 0.5 लीटर वॉल्यूम था हाइड्रोजन का, उस हाइड्रोजन को हमने ट्रांसफर कर दिया नई वेसल में जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है। तो हाइड्रोजन का प्रेशर अब 0.8 बार थोड़ा रहेगा आपका, आपने वॉल्यूम बदल दिया तो प्रेशर भी तो बदलेगा फिर, ओके सर। समझे। तो बेटा ये आ गया 0.4 यस। बार, है ना। एक मिनट, इसको तो 0.4 ना, मुझे एक ये आ क्वेश्चन गया क्लियर है सर, थैंक यू सर। 0.4 बार। चलो अब ये तो मैंने कर ही दिया, अब यहीं पर ऑक्सीजन के लिए कर लो, अगला क्वेश्चन करना अब तुम। चलो तो मैं लिख दूं फॉर O2 गैस, इसके लिए भी ऐसा ही होगा, P2 V2 इक्वल टू P1 V1। तो P2 फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर ही हो गया है आपका, और P1 कितना था आपका, P1 था इसका 0.7 बार, 0.7 बार, और V1 कितना था 2 लीटर, है ना। तो ये आ गया आपका 1.4। प्रेशर, बिल्कुल 1.4 बार। तो बस आप आपने यहाँ पी टोटल लिख दिया आपने यहाँ पर, है ना। मैं लिख दूं पी टोटल कितना हो गया, 0.4 प्लस 1.4, यानी कि ये हो गया 1.8 बार, ठीक है। चलिए इससे आगे चलते हैं अब ये क्वेश्चन करो। और हाँ 5.9, ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में भी ना इस चैप्टर में। 5.9 ये कहता है द डेंसिटी ऑफ ए गैस, ये कहता है डेंसिटी ऑफ ए गैस, डेंसिटी ऑफ ए गैस is found to be, the density of a gas is found to be 5.46 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml ही होता है। एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट एंड 2 बार प्रेशर, एंड 2 बार प्रेशर, यानी कि एक गैस की डेंसिटी 5.46 ग्राम पर ml है 27 डिग्री सेल्सियस पर 2 बार प्रेशर पे। फिर ये पूछता है आपका व्हाट इज इट्स डेंसिटी, व्हाट इज इट्स डेंसिटी एट एसटीपी, एसटीपी पर इसकी डेंसिटी क्या होगी, बताओ। बताओ कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को। 27 डिग्री पे इतना डेंसिटी और इतना प्रेशर है, तो फिर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उस पर कितना प्रेशर होगा, सॉरी उस पर कितनी डेंसिटी होगी। तो सर क्या प्रेशर कांस्टेंट नहीं, सर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा। बेटा तो कंडीशन ही बदल गई ना, ये रिएक्शन कंडीशन है, ये एसटीपी यस सर। कंडीशन है, तो प्रेशर तो बदला ही है आपका। प्रेशर बदलेगा तो डेंसिटी भी बदलेगी आपकी। एक मिनट सर।
हो रहा है बेटा क्वेश्चन? सर हाँ बोलो बोलो, नहीं हो रहा? चलो बताता हूँ सर मैं, देखो टी किसके लिए? बोलो, आपने सेंड किया क्या मेरे पास? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, चलो नहीं हो रहा है ये। चलो देखो यहाँ पर आपको ये चीज दे दी, यहाँ पर डेंसिटी 5.46 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखो या ml लिखो, बात एक ही। टेम्परेचर आपको दे दिया यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि हो गया 27 + 273 यानी कि 300 केल्विन। और प्रेशर यहाँ पर दे दिया आपको 2 बार। और डेंसिटी आपसे पूछ रहा है, फिर डेंसिटी कह रहा है दूसरी डेंसिटी आप बताओ। वहाँ एसटीपी कंडीशन है ना, तो मैं लिख दूं यहाँ पर डेंसिटी और नीचे छोटा सा एसटीपी, ये आपसे पूछ रहा है। तो एसटीपी है तो टेम्परेचर कितना रहेगा आपका 273, प्रेशर कितना रहेगा 1 बार। अब अगर मैं फार्मूला आपको बताऊं तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, है ना। तो पीवी इस एन क्या होता है आपका, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल, आरटी। तो यहाँ से एम को मैं इधर ले आया और ये लिख दिया W/V/RT। और W/V को क्या लिख दूंगा मैं, D। W/V को ही हम D बोलते हैं, तो ये क्या आ गया, PM = DRT, है ना। तो D = क्या हो गया, PM/RT। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। ठीक है, और तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन बना लूँ अपनी, D = PM/RT। तो मैं लिख दूं यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू, तो डेंसिटी दे रखी है 5.46, यहाँ पर मैं लिख दूं 5.46। प्रेशर दे रखा है हमें कितना, प्रेशर 2 बार। अच्छा, मोलर मास में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, मोलर मास तो फिक्स ही है, आर फिक्स ही है। और टेम्परेचर कितना रखा हुआ है इसने, 300। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन 1। ऐसे ही मैं इक्वेशन को एसटीपी पर लिख दूं,
तो डेंसिटी, प्रेशर हो जाएगा आपका 1 बार, मोलर मास चेंज होगा नहीं, आर होगा नहीं चेंज, और टेम्परेचर हो गया 273। इक्वेशन 2 डिवाइडिंग 2 बाई 1, 2 और 1 को डिवाइड कर दो, तो मैं लिख दूं यहाँ पर डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, तो ये आ गया d अपॉन 5.46, और राइट साइड में आ गया आपका, ये आ गया m अपॉन r क्रॉस 273, और इसको मैं पलट दूं तो ये आ गया r क्रॉस 300 डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस m। समझ में आया इतना? r से r गया, m से m गया, है ना? तो ये आ गया आपका, और 546 को उधर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो डेंसिटी इज इक्वल टू आ गया मेरा d इज इक्वल टू 300 क्रॉस 5.46 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 273, ये भी आपका 546 हो गया आपका, 2 3 जा 6, 2 7 जा 40, 2 जा 415। तो इससे ये हो गया आपका, तो इससे ये कट गया, और अपोन में क्या कर दिया आपने 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो डेंसिटी कितनी आ गई 3 ग्राम पर ml लिख दो या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये? बोलो, आ गया ना? देखो मैंने 2 इक्वेशन बना दी ना, एक फार्मूला बना लिया मैंने, ये d इक्वल टू pm अपॉन RT, तो एक बार रिएक्शन कंडीशन पे डेंसिटी लिख दी, और एक बार डेंसिटी को मैंने किस पे लिख दिया, एसटीपी कंडीशन पे, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने। सर आपने प्रेशर कैसे 1 बार निकाला सर? बेटा अरे एसटीपी पे प्रेशर 1 बार नहीं होता क्या? ये बोल तो रहे कि एसटीपी पर कैलकुलेट करो, ये रहा ना, एसटीपी पर प्रेशर 1 बार नहीं होता। बताओ, एसटीपी कंडीशन यही तो होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, समझे? मुझे याद नहीं रहा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वो जो मोल कांसेप्ट है ना चैप्टर 1 में, वो एसटीपी पर ही डिफाइन है आपका। तो एसटीपी का मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और प्रेशर 1 बार, समझे? आप लर्न कर लो इन चीजों को ढंग से, अच्छी तरह से, बिकॉज ये आगे आता रहेगा हमेशा ही। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो, अब ये आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, आप बताना इसको 5.10, फिर इसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 2-3, वो मैं बताऊंगा आपको, इसको ट्राई करना आप। 34.05 ml ऑफ फॉस्फोरस वेपर वेज 0.0625 ग्राम एट 546 डिग्री सेल्सियस, 546 डिग्री सेल्सियस, एंड 0.1 बार pressure, and 0.1 bar pressure. What is the molar mass of phosphorus? ये कहता है what is the molar mass of phosphorus? What is the molar mass of phosphorus? बताओ कैसे करोगे इसको? सर क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ उस वाली फॉर्मूला से, mRT डिवाइडेड बाय? बिल्कुल, और क्या, PV इक्वल टू nRT, बिल्कुल उससे ही होना आपको, है ना? वॉल्यूम आपको दे रखा है, मास आपको दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, प्रेशर आपको दे रखा है ना? तो फार्मूला हमारा क्या हो गया, PV इक्वल टू W बाई mRT, है ना? सारी चीजें आप रख दोगे यहाँ पर, है ना? सारी चीजें आप रख दोगे और m निकाल लोगे यहाँ से, मोलर मास ही तो पूछ रहा है, तो m इक्वल टू क्या हो गया, WRT अपॉन PV। तो W हमें दे रखा है कितना भाई, 0.0625 ग्राम ही होता है, ग्राम ही रख दिया हमने। R हो गया 0.0831, टेम्परेचर हो गया हमारा 546, तो 546 प्लस 273, 546 प्लस 273, 639, 7 4 11, 5 2 7 और 1 8,
यानी कि यहाँ पर रख दिया हमने 819। प्रेशर हमें दे रखा है 0.1 बार, और वॉल्यूम को जरा ध्यान दो, वॉल्यूम है 34.05 ml। वॉल्यूम को हम लीटर में लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्रॉस 0.03405 लीटर, ठीक है ना। ml का क्या बना दिया मैंने, लीटर बना दिया, ठीक है ना। लीटर तो यही क्या आएगा आपका, सर, सर मैं, यस सर, हाँ बोलो, देखो सुनो, ये 1222 हाँ हाँ, ये हमने लीटर क्यों बनाया बेटा, आर की जो यूनिट होती है ना, आर की यूनिट होती है 0.03831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा ना, हमेशा वो किस में होता है, आपका लीटर में होता है, समझे। यस सर। वो हमेशा आपका लीटर में होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर इससे। और अब क्वेश्चन है थोड़ा, ये क्वेश्चन करना जरा ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है छोटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना हल्का सा। ये हो गया 5.11। ये कहता है ए स्टूडेंट फॉरगॉट टू ऐड द रिएक्शन मिक्सचर टू फ्लास्क, मतलब उस एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो फ्लास्क के अंदर रिएक्शन मिक्सचर को डालना भूल गया। और फिर आता है आपका बट ही प्लेस्ड द फ्लास्क, बट इंस्टेड he placed the flask on the flame। फ्लास्क को किसमें डाल दिया उसने, फ्लेम पे रख दिया, फ्लेम के ऊपर रख दिया। आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम, थोड़ी देर बाद उसे अपनी गलती पता लगी, ही रियलाइज हिज मिस्टेक, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम he realized his mistake, he realized his mistake he realized his mistake and using a pyrometer पायरोमीटर क्या होता है, थोड़ा हाई क्वालिटी थर्मोमीटर होता है, हायर रेंज ऑफ थर्मोमीटर को मेजर करने के लिए। he found the temperature of flask he found the temperature of flask he found the temperature of flask was 477 degrees Celsius. What fraction of air would have been expelled out? और ये कहता है what fraction of air would have been expelled out, would have been expelled out, ठीक है ना। जरा समझो इस क्वेश्चन, समझा देता हूँ मैं, फिर आप करना है इसको। एक स्टूडेंट था, उसने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, ये वाला है ना, और इसमें इसको कुछ रिएक्शन मिक्सचर डालना था। तो इस फ्लास्क का वॉल्यूम मान लो मैं V लिख देता हूँ, वॉल्यूम V, इस फ्लास्क का वॉल्यूम V था, और अभी टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस। अब इस फ्लास्क को उसने उठाकर इस पर रख दिया, बंसन फ्लेम पे रख दिया, नीचे से है ना, फ्लेम के ऊपर रख दिया उसको। तो इसका टेम्परेचर जो है बढ़कर वो कितना हो गया, 477 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो जब आप हीट करोगे तो इसके अंदर की जो एयर होगी वो एक्सपेंड तो होगी ही। तो ये कह रहा है कितना फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल हो गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द फ्लास्क।
फ्लास्क से कितनी एयर आपकी बाहर चली गई है, कितना फ्रैक्शन ऑफ एयर, ये पूछना चाह रहा है आपसे वो। बताओ कैसे करोगे इसको। ऐसे तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो सिर्फ अरे सब दिया टेम्परेचर हुआ दिया तो हुआ आप वॉल्यूम भी लेके चलो ना बेटा, फ्रैक्शन ही तो पूछ रहा है ना आपसे वो, एग्जैक्ट क्वांटिटी तो आपसे पूछ नहीं रहा। फ्रैक्शन क्या होता है, नया वॉल्यूम वर्सेस पुराना वॉल्यूम, उनका रेशियो तो लेना है खाली। है। चलो नहीं। चलो, नहीं आ रहा दिमाग में, कोई बात नहीं, मैं कराता हूँ, देखो इसको। तो पहले यहाँ पर जो टेम्परेचर था मैं लिख दूं यहाँ पर, अच्छा प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि फ्लास्क तो ओपन है, प्रेशर तो 180 में रहने वाला है यहाँ पर, है ना। द प्रेशर विल ऑलवेज बी 180, है ना। तो प्रेशर में P1 इज इक्वल टू P2, कितना लिख दूं मैं, 180 m या 1 बार, क्योंकि फ्लास्क तो आपका खुला हुआ है ना, तो सिस्टम ओपन है। अच्छा टेम्परेचर हो गया आपका T1 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको कि मैंने लिख दिया 27 प्लस 273, कितना हो गया 300 केल्विन, है ना। और अब मैं टेम्परेचर लिख दूं यहाँ पर T2, T2 कितना दे रखा है मुझे 477 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये हो गया 477 प्लस 4 to 600 और 70 और 80 50, तो ये हो गया आपका 750 केल्विन, है ना। टेम्परेचर चेंज करके क्या कर दिया इसने, 750 केल्विन। अब जरा ध्यान दो, जो फ्लास्क का वॉल्यूम है वही तो एयर का वॉल्यूम है ना, या नहीं, बोलो। मैं यस लिख सर। दूं इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क। नहीं, किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है, जिस कंटेनर के अंदर वो है वही उस गैस का वॉल्यूम है ना। तो ये मैंने क्या मान लिया, वी, है ना। इनिशियल वॉल्यूम वी हो गया आपका। अब जब मैं इसको गर्म करूंगा तो इस एयर का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा ना आपका, तो V2 में क्या लिख दूं, V2 हो गया फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर। यह समझ में आई आपको। फ्लास्क को जब आप गर्म करोगे तो एयर एक्सपेंड होगी ना उसकी, या नहीं, तो एयर का वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा आपका। ओके सर। तो अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है आपका, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, V2 इज इक्वल टू V इंटू T2 अपॉन T1। तो इनिशियल वॉल्यूम तो हमने V ही रखा है, और T2 हो गया आपका 750 और T1 हो गया आपका 300, तो इससे ये कट गया, और 30 डिवाइडेड बाई 75, करके देख लेता हूँ इसको, 75 डिवाइडेड बाई 30, 2.5, यानी कि ये आ गया 2.5 वी। यानी कि जो एयर का वॉल्यूम है वो वी से बढ़कर क्या हो गया, 2.5 वी, है ना। ये फाइनल वॉल्यूम हो गया आपका एयर का। अब वेसल के अंदर एयर तो वी ही आएगी ना, बाकी एयर तो निकल जाएगी इसमें से, या नहीं, है ना। तो ये जो 2.5 वी एयर का वॉल्यूम हो गया, इसमें से वी वॉल्यूम किसमें रहेगा, फ्लास्क के अंदर, तो बाकी की तो एयर निकल जाएगी ना आपकी। तो मैं लिख दूं यहां पर वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड फ्रॉम फ्लास्क। तो एयर का वॉल्यूम कितना है भाई, 2.5 वी, और फ्लास्क में कितनी एयर रहेगी, वी वॉल्यूम ही रहेगा ना फ्लास्क में, या नहीं, यस सर। है ना। तो अब ये कितना आ गया आपका 1.5 वी, यानी कि इतनी एयर क्या हो गई आपकी, एक्सपेल हो गई। तो अब क्या निकालना है यहाँ पर, फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड, है ना। तो अब एयर कितनी एक्सपेल हो गई, 1.5 वी, और एयर थी कितनी 2.5 वी, समझ गए। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, यानी कि 3/5 ऑफ एयर क्या हो गई आपकी, एक्सपेल हो गई, समझे।
मतलब वो बाहर निकल गई। ओके। हाँ हाँ ठीक है ना, बस हमने फाइनल वॉल्यूम निकाल लिया, फाइनल वॉल्यूम आया 2.5 वी, तो 2.5 वी में से वी वॉल्यूम रहेगा एयर का उसके अंदर, तो 1.5 एक्सपेल हो गया, फिर रेशो निकाल दिया हमने यहाँ पर इसका। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 5.12। बस अगली क्लास में चैप्टर खत्म करा दूंगा मैं, थोड़ा बहुत तो सिलेबस से कट भी गया है ना, इसलिए चैप्टर छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। इसके बाद आता है कैलकुलेट द टेम्परेचर, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल, 4 मोल of a gas occupying, 4 mole of a gas occupying 5 decimeter cube at 3.32 bar। बस ये कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइंड 5 डेसीमीटर क्यूब एट 3.32 बार। बताओ मुझे इसका आंसर, आंसर कितना आता है आपका सोल्व करके। कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइंग इतना इतना एट इतना इतना बार, उसका टेम्परेचर निकालना। बिल्कुल पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकाल लोगे ना सीधा ही, है ना। तो चलो ये तो आसान क्वेश्चन है, छोड़ो ये मत करो। यूज पीवी इक्वल टू एनआरटी, खाली आपको ये यूज करना है। क्वेश्चन नंबर आ गया 5.14, ये भी मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। चलो ये बताओ, इसका आंसर बताओ मुझे 5.14 का। मैं लिखता हूँ हाउ मच टाइम would it take to distribute, would it take, would it take to distribute one Avogadro number, one Avogadro, one Avogadro number of wheat grains, of wheat grains if 10 raised to the power 10 grains are distributed, grains are distributed each second। बताओ अगर हर सेकंड 10 रेज टू द पावर 10 ग्रेन्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 1 एवोगैड्रो नंबर ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना टाइम लगेगा। अगर इतने हर सेकंड में इतने इतने ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फिर एवोगाड्रो नंबर ऑफ ग्रेन्स डिवाइडेड बाय 10 रेज़्ड टू पावर। बिल्कुल है ना, तो पर सेकंड ना तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 10 रेज टू दी पावर 10, है ना। तो ये इतना आ गया आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 13 क्या सेकंड्स, है ना। ये बहुत ज्यादा टाइम है ये, ठीक है ना। एक सेकंड में इतना, एक सेकंड में 10 की पावर 10 कर रहा है आपका, तो ये टाइम आ जाएगा पूरा का पूरा। चलिए ठीक है, ये भी आसान सा था। लो आ जाओ 5.15 पे। 5.15 ये कहता है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर, कैलकुलेट द टोटल, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन ए मिक्सचर, इन ए मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन, एंड 4 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन confined in a vessel of, confined in a vessel of 1 decimeter cube, 1 decimeter cube at 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और बस ये दे रखा है आपको, बताओ
पीवी एनआरटी ये वाली फॉर्मूला। नहीं बेटा, दो गैसेज हैं, एक गैस थोड़ी ना है। एक गैस होता फिर तो आप कर लेते। डाल्टन्स लॉ से ही करोगे इसको। करो, कैसे करोगे? ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूँ पहले। से प्लस करेंगे और क्या, पहले पीवी इक्वल दोनों टू एन एनआरटी वाले। से आप प्रेशर निकालोगे ऑक्सीजन का, फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी से आप प्रेशर किसका निकालोगे? हाइड्रोजन का, है ना? निकाल के टोटल करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। हाँ 1 मिनट से मैं निकालती हूँ। हाँ हाँ हाँ, निकालो निकालो। तो क्या मुझे पहले प्लस करना है मतलब दोनों के एंड्स को, या फिर मुझे बाद में निकाल कर प्लस करना है? वो जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको आसान लगे वैसे करो। सर हाँ बताओ। 52 सर। 52 टोटल आ गया ना? 52 आपका यस सर। 5.15। हेलो सर। हाँ ठीक है, 56 आ रहा है आपका, 52 आया है। थोड़ा चेक करना कहीं कैलकुलेशन में फिफ्टी मिस्टेक सिक्स होगा। पॉइंट जीरो टू 56.02। हाँ यहाँ 52 आ रहा है। सॉरी हो यहाँ 52 आ रहा है आंसर। आंसर में 56.02, मेरा 56.02 है। हमारा 56.02 आ रहा है। एक मिनट फिर चेक कर लूंगा। हाँ ठीक है, 56.02 सही है। चलिए इसके बाद आ गया आपका, है ना? अब एक क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं आपको, ठीक है? एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लो इसके अंदर। और 5.16 बड़ा क्वेश्चन है, ये तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं। और ये भी डायरेक्ट ही है। हाँ 5.18, इस क्वेश्चन को देखो आप। 5.18 ये कहता है 0.18। 2.9 ग्राम, 2.9 ग्राम ए गैस at 95 degrees Celsius, at 95 degrees Celsius occupied the same volume, occupied the same volume at as 0.184 gram of dihydrogen at 17 degrees Celsius at the same pressure, at the same pressure. What is the molar mass of the gas? ये कहता है what is the molar mass of the gas? गैस का मोलर मास क्या होगा? सर क्या हम इसको फिर से कर सकते हैं वैसे जैसे पिछली बार किया था हमने? हाँ वैसे कर सकते हो। एनआरटी बाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पहले तो इंफॉर्मेशन लिखा करो सबसे पहले। देखिए 2.9 ग्राम ऑफ गैस, तो मास ऑफ गैस हो गया 2.9 ग्राम। टेम्परेचर इसी गैस का
95 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसको फटाफट से मैं 273 में ऐड कर दूं तो 538 97 16 और 2 और 1 3 368 केल्विन। ये हो गया आपका ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो गया आपका, वॉल्यूम भी यहाँ पर मैं लिख दूं सेम। अब यहाँ हाइड्रोजन के लिए लिख दूं मैं, मास ऑफ हाइड्रोजन 0.184 ग्राम और टेम्परेचर ऑफ डाईहाइड्रोजन कितना है 17 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हो गया 273 प्लस 17 और ये कितना हो गया आपका 290 केल्विन, है ना। ये आपका 290 केल्विन हो गया। और वॉल्यूम क्या है, सेम ही बोल रहा है ना, ये वॉल्यूम दोनों का सेम है और प्रेशर भी सेम बोल रहा है ना। ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम एट द सेम प्रेशर। तो प्रेशर भी क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, प्रेशर भी सेम है यानी कि इक्वली है। और यहाँ पर भी प्रेशर हाइड्रोजन के लिए भी क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, सेम है। और आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द गैस, यानी कि आपसे गैस का क्या पूछा जा रहा है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ गैस ये पूछ रहा है। और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन ये कितना होता है आपका 2 ग्राम, है ना। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, देखिए पी वी इक्वल टू क्या होता है एन आर टी, है ना। और पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास आर टी। तो दोनों गैसेस के लिए ध्यान से देखिए, पी वी बराबर ही है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, पहली वाली गैस के लिए ये हो गया पी वी और मास हो गया गैस का आपका 2.9 ग्राम, 2.9 ग्राम, आर सेम ही रहेगा। और टेम्परेचर हमने अभी निकाला था 368 केल्विन, 368 केल्विन। मोलर मास का हमें पता नहीं, एम कर लिया। और ऐसे ही यहाँ से मैं पीवी किसके लिए लिख रहा हूँ, फॉर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का मास हो गया 0.184, 0.184, आर उतना ही रहेगा। टेम्परेचर 17 था, 290 केल्विन, 290 केल्विन। और मोलर मास कितना होता है इसका 2। तो दोनों के लिए प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, इक्वेट कर दिया, है ना, इक्वेटिंग 1 and 2। तो मैं लिख दूं यहाँ पर इक्वेटिंग 1 and 2, एक और दो को इक्वेट कर दिया। तो ये हो गया आपका 2.9 इंटू आर इंटू 368 अपॉन एम इक्वल टू 0.184 इंटू आर इंटू 290 डिवाइडेड बाई 2। तो m को राइट में ले जाऊं, बाकी सबको मैं लेफ्ट में ले आऊं। तो m इक्वल टू हो गया, r से r तो कट ही गया, तो ये हो गया 2.9 इंटू 368 और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2 और 0.184 और 290, ठीक है ना। और बस इसको उठा के सोल्व कर देते हैं। कटपुट तो वैसे भी जाएगा आपका, ये 184 दूजा यही होता है ना आपका 260। चलो ऐसे ही काटते हैं। तो और इसको तो मैंने इससे काट दिया, ये 2 जहाँ पे कट गया आपका। और ऊपर क्या कर दूं मैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, बिकॉज 3 जीरो हटाई है मैंने यहाँ से 1000। तो 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया और 29 और इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 290 हो गया। यानी कि ये किस पे कट गया आपका, 0.1 पर कट गया आपका, है ना। ये 29, ये 0.1 पर कट गया आपका। तो बस ये कितना हो गया 0.4 इंटू 100, तो कितना आ गया ये 40। एम इक्वल टू क्या आ गया 40, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये, हमारा आंसर है 40। ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके अब कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन है इसका एक तो 5.16 आपको ट्राई करना है, 5.17 बाकी तो सब कराई दिए मैंने, और 5.19, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। बाकी फिर मैं इसके बाद आपको
आइडियल नॉन आइडियल गैस बताऊंगा, डेविएशन बताऊंगा और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बताऊंगा। ठीक है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि लिक्विड स्टेट तो हटी गया सिलेबस से, क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह भी हटा दिया है इन्होंने, तो होपफुली अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका ये। ठीक है, और अभी क्या करा रहे हैं स्कूल में, बोलो। सर वो भी इसी जगह पे है। क्या चीज है? अभी अभी आपका चैप्टर कौन